कैसा फील कर रहे हैं आप? हमने आपके हार्ट को ट्रीट कर दिया है, पर जो हमारा दिल होता है ना, वो हमारी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, हमारे इमोशंस का सेंट्रल ऑफिस होता है। और इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं होता, लेकिन हमारे इमोशंस को ना हैंडल करना होता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, सुख दुख स्ट्रेस एक्साइटमेंट, सब इस बेचारे छोटे से दिल को सहना पड़ता है। और कभी कभी लोड इतना हो जाता है कि सारे इमोशंस ना दिल को एक साथ अटैक करते हैं और फिर ये हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी फैमिली से बात हुई थी और पता चला कि आपको किसी भी नशे की लत नहीं है और ना ही आपकी फैमिली में कोई भी हार्ट के इश्यूज है। तो ये हार्ट अटैक आना ना थोड़ा अनयूजुअल है और इस सबका एक ही कारण हो सकता है और वो है स्ट्रेस। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में थे जब ये हुआ? बोलिए गोपाल जी। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। वो मेरी बेटी? आपकी बेटी मतलब अनु? अनु क्या? हाँ बताइए। कुछ नहीं। ओके, आप नहीं बताना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी बात ना दिल में नहीं रखनी चाहिए, वरना बात बड़ी हो जाती है और दिल कमजोर हो जाता है। और आपके डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करने दे सकता जिससे आपका दिल कमजोर हो। देखिए, बड़ी मेहनत से आपको बचाया है, हमारी मेहनत वेस्ट मत कीजिए। हो सके ना किसी से बात कर लें, मुझसे नहीं तो अपनी वाइफ से या अपनी बेटी से। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं बताती हूँ हर्ष। अनु के फादर से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया, राइट? तुम्हें कैसे पता? वो एक्चुअली कल आप घर पे नहीं थे तो मैंने झिंडे को कॉल किया था, तो उसने कहा कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया। कैसे हैं वो? अब ठीक है। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों को किसी शॉक की वजह से हार्ट अटैक आता है। अनु के फादर को कौन सा शॉक लगा? वो तो मुझे नहीं पता मानसी, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो ये मैं जानना भी नहीं चाहती। हमें लेट हो रहा है, वहाँ जाने से पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे गोपाल जी की सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए। चलो बेटा। अरे अरे कमिश्नर साहब, आप सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे? बताता हूँ, लेकिन अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। क्यों? खामा परेशान हो गई और उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी। यार, मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बाहर ना जाने की झुंझुनाहट है या अनु से ना मिल पाने की? देखो आर्य, मैं जानता हूँ कि तुम उन लोगों की बहुत केयर करते हो और गोपाल जी के हार्ट अटैक के बाद तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आगे मैं सब हैंडल कर दूंगा और तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा। तुम प्लीज सिर्फ घर से बाहर मत निकलो बस। ठीक है, मुझे तेरी हर बात मंजूर है, लेकिन जब गोपाल जी को डिस्चार्ज मिलेगा मैं उन्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। कमाल है, मतलब इतनी सारी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। तू आर्यवर्धन है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। तुम अपने एम्प्लॉय के फादर को हॉस्पिटल से घर तक लेकर जाओगे खुद, खास करके इस वक्त जब तुम्हारी जान को खतरा है। सुना नहीं कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पर है और वो भी सबसे ऊपर। पर बस मैं तुम्हारी और कोई जिद नहीं सुनने वाला, मैं खुद गोपाल जी को घर छोड़ दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं ये तुम्हारा असिस्टेंट होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ। पर चुप, बस बहुत हो गया। अब मुझे माँ को मंदिर ले जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगे। पुष्पा जी, जब भूख लगेगी तो खा लीजिए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गायत्री जी, आप यहाँ? गोपाल जी के बारे में पता चला तो उन्हें देखने चली आई। कैसे है वो? अब ठीक है। माता रानी के मंदिर गई थी गोपाल जी के लिए प्रार्थना करने। ये लीजिए, माता रानी के चरणों के फूल है, गोपाल जी के माथे पे रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनु,
बेटा तू अपने हाथ से तेरे पापा के माथे पे लगा दे। साइड में रख दे, मैं बाद में लगा दूंगा। शर्मा जी नहीं, कोई बात नहीं पुष्पा जी। गोपाल जी, मैं समझ सकती हूँ आप पे बहुत बड़ी विपदा आई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अनु और पुष्पा जी है ना आपके साथ, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आर्य भी तो है। वही तो नहीं चाहिए। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमारे पास स्वाभिमान है, और किसी भी कीमत पर मैं अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करूंगा। पापा अनु, गोपाल जी ठीक कह रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उनका स्वाभिमान होता है। कोई बात नहीं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ। मम्मी मैं माँ को बाहर तक छोड़ के आती हूँ।